हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है। किसकी रिएक्शन? एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड के रूप में अपन क्या ले रहे हैं? RX। ये क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करवानी है। तो हमारे पास है सोडियम एल्कोक्साइड। ये है मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर इथर का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे, यहाँ से Na पॉजिटिव और यहाँ से X नेगेटिव। कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया NaO एंड देन R, सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ से मैं रिमूव क्या कर दूँ? NaX। यहाँ से NaX बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या? ROR। और ROR को अपन क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर अपन टर्सरी एल्कोक्साइड लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं। CH3C, CH3, CH3O एंड देन Na और यहाँ पर Br एंड देन CH3। ये मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया और ये एल्कोक्साइड आयन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है क्या बाहर होने वाला है। तो यहाँ से हम रिमूव क्या कर सकते हैं? NaBr। अब 2 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, इससे अपने क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार NaBr रिमूव कर देता हूँ और साथ में मेरे पास क्या बचेगा? ट्रिटिक ब्यूटिल ईथर। तो यहाँ पर मेरे पास टर्सरी ब्यूटाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ क्या होती है, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब हम लेते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपन एल्कोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो बताता हूँ मैं आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इफ टर्सरी alkyl halide is used, then alkene is formed। अगर हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहां पर न इथर का फॉर्मेशन नहीं होता। फॉर्मेशन किसका होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे, यहाँ पर है मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर मैं Br लगा देता हूँ तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। और यहाँ पर मेरे पास है एल्कोक्साइड आयन। ये है सोडियम मेथोक्साइड। तो यहाँ से बाहर क्या होता है ये चीज़ आपको देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ से तो मेरे पास बाहर हो जाएगा NaBr। यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा? Na और Br। तो इस NaBr को मैं एक साइड दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास NaBr। अब देखो यहाँ पर इस CH3 को मैं खोल के लिख देता हूँ CH2 एंड देन H। तो यहाँ से क्या बनेगा? एक H और एक OCH3। ये दो चीज़ बाहर निकलेंगी तो फॉर्मेशन किसका होगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसे हम बोलते हैं मेथेनॉल, CH3OH। और यहाँ से ये H रिमूव करने के बाद इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड देन CH3। इस कार्बन चेन को अपन अरेंज करें तो यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। 2 पे क्या है? मिथाइल है। तो हम लिख सकते हैं 2 मेथाइल प्रोपीन। 2 मेथाइल प्रोपीन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पर यूज में लेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा दिमाग में सेट रखेंगे। ऐसे मत कर देना कि सीधे ईथर का फॉर्मेशन कर दो, यहाँ से NaBr निकाल दिया और सीधा OCH3 जोड़ दिया। तो ऐसे मत कर देना। आपको ये देखना है कि एल्काइल हैलाइड कौन सा डिग्री है।
अगर 1 डिग्री है तो डायरेक्ट ईथर बनेगा, अगर 3 डिग्री है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है तो वह SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अगर टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है तो वह SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब SN1 मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर, तो थोड़ी सी बात बता देता हूं मैं SN1 के बारे में। SN1 को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका पूरा नाम है। SN1 रिएक्शन है, ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है, ये 2 पदों में कंप्लीट होती है। इसके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का। और कौन से कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड स्टेप में, इसके सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर। और किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक बार के लिए आप इतनी चीज ध्यान में रखोगे, SN1 का पूरा नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन है, ये 2 पदों में कंप्लीट होती है। प्रथम पद में इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप में है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ईथर अपन लेते हैं तो ये है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ध्यान से देखेंगे इसे कैसे करती है। यहाँ पर ये मेरे पास है टर्सरी ब्यूटाइल ईथर OCH3। इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है HI के साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। इसे अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूँ तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। H पॉजिटिव की स्पोर्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो यहाँ पर देखो इसकी स्पोर्ट इसने ऐसे कर दी और I नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे इसे, CH3O, और O के साथ में क्या जुड़ा है, H जुड़ा है। तो यहाँ पर मैं H जोड़ देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर इसके क्या बचा, CH3। तो यहाँ पर मैं I नेगेटिव को भी दिखा देता हूँ कि ये बाहर निकला है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं रख सकता। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से एक अल्कोहल की स्टेबल स्पीसीज रिमूव हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन की साइड से। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा ग्रुप है CH3OH, यानी मिथेनॉल बाहर निकल गया। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कंडीशन बनी कुछ यूं, CH3 और पॉजिटिव। ये हमारा बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसे अपन बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप। मैंने आपको बताया था कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 पदों में कंप्लीट होती है। और फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बोकेटाइन के ऊपर और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से देखेंगे, ये है हमारे पास सेकंड स्टेप, इसे हम बोलेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को इधर लेके आता हूँ, CH3, ये है मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव सेंटर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर मेरे पास I नेगेटिव है, ये हो गया I नेगेटिव। ये I नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, इस C पॉजिटिव के ऊपर। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, CH3 एंड देन I। ये हो गया हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।